हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1990 ईस्वी में। कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी तस्वीर की अपेक्षा की जाएगी के बारे में लिखा है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्राय मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़ें। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। कवि ने उनकी इस क्रूरता का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो पढ़ते हैं कविता। हम दूरदर्शन। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज और कवि हैं रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। समर्थ शक्तिशाली, समर्थ होता है शक्तिशाली या साधन संपन्न। शक्तिवान ताकतवर, शक्तिवान ताकतवर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल मतलब कमज़ोर, दुर्बल कमज़ोर। अब यहाँ दूरदर्शन के जो संचालक हैं, दूरदर्शन का जो संचालन करने वाले हैं, वो स्वयं को शक्तिशाली और ताकतवर मानते हैं। वे अपनी बात को दूर तक भेजने में समर्थ होते हैं। और संचालक कहता है कि हम स्टूडियो में, यानी कि स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे, एक कमज़ोर प्राणी को बुलाएंगे। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज मतलब जिसका कोई अंग बेकार हो, जिसका कोई अंग बेकार। और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? अब उससे प्रश्न पूछेंगे वो कि क्या आप अपाहिज हैं? अगर अपाहिज हैं तो क्यों हैं? वह उसका उत्तर दे। इससे पहले अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ बताइए क्या आप अपाहिज हैं? अब देखो ये जो मीडिया वाले हैं वो एक कमज़ोर व्यक्ति को किस तरह से अपना उत्तर बताने के लिए पूछ रहे हैं। यह प्रश्न बहुत बेतुका सा है, इसीलिए आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब देखो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मीडिया वाले कि आपको आपका जो अपाहिज होना है वो आपको बहुत दुख देता होगा। अब फिर उनको वो इस चीज़ को कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, उसके चेहरे को। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि कैमरा उसके दुखी चेहरे की तरफ लाते हैं और उसे बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं और उसके नज़र उसके चेहरे पर ही होती है। फिर उससे पूछा जाता है, फिर उसे दबाव डालकर ये पूछा जाता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं।
कि आप हमें अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। अब फिर उसको मजबूर करते हैं कि आप अपने दुख के बारे में हमें जल्दी बताइए, समय ख़त्म हो रहा है, आप अपने दुख के बारे में अपनी जानकारी हमें दीजिए। अब संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना इतना मजबूर होने पर भी, इतना दुख होने पर भी उसे वो बता नहीं पाएगा, यानी कि वो अपने दुख को वहाँ पर जाहिर नहीं कर पाएगा। इस प्रकार मीडिया वाले एक कमज़ोर व्यक्ति के अपाहिज होने का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी क्रूरता को किस प्रकार पेश करते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, यानी मतलब यानी का मतलब ही होता है अर्थ। अब फिर वो अपाहिज को फिर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमें सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है, आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, बताइए कि आप अपाहिज हैं, यह सोचकर आपको कैसा मालूम होता है, कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए। अब देखो फिर वो कह रहे हैं कि हम फिर उसकी अपाहिज के बारे में वो फिर बताते हैं खुद ही कि सोच समझ कर बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर अपाहिज को बार बार उसके दुख की याद दिलाते हैं और उसे अपाहिज इसको देखकर चुप रहता है, यानी कि खामोश रहता है वो। और जो कार्यक्रम के संचालक होते हैं, जो वहाँ उस जैसे कैमरामैन होते हैं, वो उसको उसके चेहरे को देखकर एक दूसरे की तरफ इशारे करते हैं कि किस प्रकार वो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को नहीं बता पा रहा है। यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे मतलब अब वो अपनी इस बात को बता नहीं पा रहा, और जो संचालक है वो अपने कार्यक्रम को और रोचक बनाना चाहता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, यानी कि इसके लिए जरूरी है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपने दर्द को खुलकर बताए। इसीलिए उससे इतने सवाल पूछे जाते हैं कि पूछ पूछ कर उसे रुला दिया जाता है। उसे दुख नहीं भी होता तो उसे, उनकी जो कोशिशें होती हैं, जो वो बार बार उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोचकर बताओ क्या दुख है, क्यों दुख है आपको, तो वो खुद ही रो पड़ता है। वो उनकी कोशिशों को देखकर रो पड़ता है और दर्शक भी उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। देखो, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। देखो, जब भी हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो हम भी कोई करुणा में जो सीन आता है तो उसको देखकर हम भी रो पड़ते हैं। तो संचालक का यही सबसे बड़ी क्रूरता वहाँ पर दिखाई गई है कि एक कमज़ोर व्यक्ति को वहाँ बिठा दिया जाता है और जो दर्शक हैं वो भी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अपाहिज, जब अपाहिज अपना दर्द बताएगा तो वो रो पड़ेंगे, और दर्शक भी इसी बात का इंतज़ार नहीं करते कि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न उन्हें कैमरे के सामने नहीं पूछने चाहिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। अब फूली हुई आँख मतलब यहाँ पर जब वो अपाहिज है जो, वो रोता है और उसके बारे में ये बात लिखी हुई है, फूली हुई आँख मतलब आंसुओं से भरी हुई आँख, आंसुओं से भरी हुई आँख। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब यहाँ कार्यक्रम का जो संचालक है वो अपाहिज से प्रश्न उत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर क्या दिखाता है कि अपाहिज की जो आँख है वो आंसुओं से भरी हुई है, या सूजी हुई आँख भी कह सकते हैं हम। और सूजी हुई आँख को वो बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, उस तस्वीर को बड़ा करके दिखाते हैं। वे इस प्रकार वे उसके दुख को और बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसकसाहट भी, कसकसाहट मतलब पीड़ा, दर्द। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब यहाँ पर अपंगता मतलब अपाहिज होना। अब वो उसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, उस अपाहिज के होठों पर
बेचैनी का दर्द भी वो दिखाते हैं और वो दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो उसकी बेबसी को, उसके अपाहिज होने का दर्द ही समझ लेंगे। अब देखिए किस प्रकार कार्यक्रम के जो संचालक हैं वो हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि जो अपाहिज है उसको उसके दर्द को याद करा के उसको रुलाया जाए। एक और कोशिश मतलब एक और कोशिश करते हैं वो उसके लिए कि अपाहिज को वो धीरज बंधाते हुए फिर पूछते हैं कि बताइए कि दर्शकों से बताइए, कोशिश, प्रयास, दर्शक, देखने वाले, धीरज, धैर्य। अब वह एक प्रयास और करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब देखिए वो दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, किसको? अपाहिज को भी और दर्द को, वो अपाहिज को भी और दर्शकों को भी। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। अब यहाँ पर फिर कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश दिया जाता है। कार्यक्रम संचालक जो होता है वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता कि वो अपाहिज को नहीं रुला पाता और दर्शकों को भी नहीं रुला पाता, तो वो ये कहता है कि बस करो, कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुआ तो न सही, पर्दे का जो एक एक क्षण है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि पर्दे पर जो समय है उसकी कीमत है, उसकी कीमत होती है और समय और धन व्यय का भी ध्यान रखा जाता है। इतना नाटक करने के बाद अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। अब यहाँ पर फिर कार्यक्रम के जो संचालक हैं वो मुस्कुराते हैं और दर्शकों को संबोधित करते हैं कि अभी आपने एक सामाजिक पीड़ा वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि थोड़ी सी कसर रह गई है, कसर मतलब कमी रह गई है, कि अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो उसका जो कार्यक्रम था वो सफल हो जाता। अब देखो कार्यक्रम संचालक अंत में क्या कहता है कि समाज के सामने वो अपाहिज की पीड़ा को लाना चाहते थे, पर ऐसा नहीं होता। न तो दर्शक रोते हैं और न ही वो अपाहिज। और वो फिर दर्शकों का धन्यवाद करता है और मानव उसकी हृदयहीनता पर व्यंग्य करता है, यानी कि किस प्रकार वो अपाहिज पर क्रूरता से व्यंग्य करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।